अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कशफ तनवीर और आप देख रहे हैं विजन वाइब्स। आज हम बात करेंगे जज्बात और एहसास में। इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जज्बात और एहसास। जब इंसान जज्बात से काम लेता है तो वो भारी नुकसान उठाता है, वो अपना भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है। और जब इंसान एहसास से काम लेता है तो ना तो वो अपना नुकसान करता है ना दूसरों का, क्योंकि उसके दिल में दूसरों के लिए नरमी एहसास पाया जाता है, तो उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, ना वो अपना नुकसान करते। लेकिन जब हम जज्बात पर आते हैं, जज्बात से काम लेते हैं, तो अपने साथ साथ या दूसरों के साथ साथ हम अपना भी नुकसान करते हैं। ऐसी ही एक स्टोरी लेकर मैं आज हाजिर हुई हूँ और मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। इंसान जो है जोश में होश खो बैठता है। ये वाकया भी उसी चीज़ पर है और ये वाकया है लाहौर के एक इलाका सदर का। दो लोग एक कारखाने में जॉब करते थे। जॉब करते हुए काम के दौरान उनकी आपस में कोई बहस हो गई, किसी भी छोटी सी बात पर लेकर उनकी आपस में बहस हुई। बहस थोड़ी सी इस कदर बढ़ी कि उन्होंने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। एक कारीगर जो था वो उस मारने के लिए उठा, उसके हाथ खाली थे, उसके हाथ में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे दूसरे को नुकसान पहुंच सकता। लेकिन दूसरा तो शायद तैयार बैठा था उसको जान से ही मार देने के लिए, और उसके हाथ भी खाली नहीं थे। उसके हाथ में उसने एक औजार पकड़ा, कैंची पकड़ी हुई थी, जबकि ये बात पहले वाले को नहीं पता थी। वो सिर्फ उठा, हल्का फुल्का सा एक झगड़ा करना था या झगड़ा ही होना था, बात इस कदर नहीं बढ़नी थी, या उसके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैंने इसे जान से ही मार देना है। लेकिन दूसरा जो था, पता नहीं वो शायद जहनी तौर पर इस चीज़ के लिए तैयार था कि मैंने इसको मार देना है। खैर वो अपनी जगह से उठा और वो अपनी जगह से उठा। एक के तो हाथ खाली थे मगर दूसरे के हाथ में कैंची थी। कैंची जो थी दूसरे वाले ने पहले वाले की गर्दन में दे मारी, यहाँ तक कि उसकी गर्दन में वो कैंची चली गई कि उसकी शाह रग कट गई और वो मौके पर ही जान बहक हो गया, अपनी जान से हाथ धो बैठा। लेकिन बात ये है कि इंसान में एहसास नहीं है। जिसने उसको कैंची मारी उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि वो जान से मर गया, वो मौके पर ही खूनो खून और उसकी गर्दन कट गई, शाह रग कट गई और वो खून से लथपथ वहाँ पर मौके पर ही गिर गया और जान बहक हो गया। और जिसने उसको कैंची मारी वो उठकर भी भागा नहीं, कहीं नहीं गया। उसने अब उसके पास लाश के पास बैठा, उसने अपना मोबाइल निकाला और उसने गेम खेलना शुरू कर दी, और वो गेम थी पबजी, जिसने हमारे बच्चों को ज़हनी तौर पर इस कदर तंग कर दिया, इस कदर उनके अंदर बेहिसी डाल दी है कि उनके लिए शायद ये बड़ी फ़ख्र की बात थी कि मैंने किसी को कत्ल कर दिया है। और वो लड़के का कहना है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। वो लाश के पास बैठा गेम खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। कुछ ही देर में जब पुलिस आई और पुलिस को भी देखकर वो नहीं भागा, वो लाश के पास यूं ही बैठा रहा और अपनी गेम में मसरूफ़ रहा। और वो गेम कौन सी है नाजरीन? पबजी, जिसने हमारे बच्चों को बहुत तंग जहन कर दिया, उनके अंदर बेहिसी पैदा कर दी है। उन्हें लगता है कि उसमें हम गोलियां चला रहे हैं, किसी को कत्ल कर देना बड़ी फ़ख्र की बात है, जो कि आजकल बच्चों में, नौजवान बच्चों में बहुत आम पाया जाता है कि वो किसी को मार कर, किसी को टॉर्चर कर कर या किसी को तंज कर कर बहुत खुश होते हैं कि मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, कि मैंने इसको जलील किया या मैंने इसको मारा। एक मामूली सी बात पर तलख कलामी होने का अंजाम क्या हुआ कि एक जो अपनी जान से हाथ धो बैठा और दूसरा भी उम्र भर के लिए या उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो एक जेल में गुजरेगी। अगर एक माँ बाप ने अपनी औलाद से हाथ धो बैठे या अपनी औलाद को खो दिया तो दूसरों ने भी यही किया। मगर इसके पीछे असली वजह कौन, इसका कसूरवार कौन? माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये इक्विपमेंट्स देते हैं। अगर आप अपने बच्चे को कोई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, सेल फ़ोन दे रहे हैं, कंप्यूटर दे रहे हैं, कुछ भी कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उसको गो थ्रू करें, आप उसको चेक आउट करें कि आपका बच्चा किससे बात करता है, आपका बच्चा क्या देखता है, आपका बच्चा क्या खेलता है। लेकिन माँ बाप, उनको शायद इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है, उनकी अपनी एक दुनिया के। अब छोटे छोटे बच्चों को लेकर ही बात है ना, अगर कोई बच्चा रो रहा होता है तो माएँ जो होती हैं आजकल मोबाइल पकड़ा देती हैं हाथों में, बच्चों ये लोग कार्टून लगाओ और कार्टून देखो, और बच्चा जो है उस चीज़ पर बिज़ी हो जाता है, उसका ध्यान डेवलप हो जाता है, और माँ जो है अपने वट एवर जो भी करना चाह रही होती हैं वो करती हैं।
ठीक है, वो कि इतनी उम्र के तो वो बच्चे नहीं थे, वो कुछ 20-21 साल के 2 लड़के थे जिनके दिमाग को कंट्रोल किया हुआ था एक मोबाइल फ़ोन ने, एक गेम ने। अगर उनके माँ बाप, उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे पर तवज्जो देते, देखते कि उनका बच्चा फ़ोन पर क्या चलाता है, किससे बात करता है, या उसके अंदर इतनी जो तंगी है या इतनी खुद गर्जी बेहिसी आई कहाँ से है, तो शायद वो चीज़ से बच जाता। लेकिन इसके पीछे कसूरवार हैं बच्चे के माँ बाप, जो अपने बच्चों को नहीं देखते कि उनका बच्चा कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है और क्या कर रहा है। देखते रहिए विजन वाइब और दोबारा हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मैं आपकी मेज़बान कशफ तनवीर। खुदा हाफिज़।